नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज का क्लास है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पार्ट 5। इससे पहले 4 पार्ट तक वीडियो बन चुका है और इससे पहले कि वीडियो में शुरू करूं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा रिकॉर्डिंग अगर थोड़ा स्लो है तो इसको प्ले स्पीड जाकर थोड़ा बढ़ा सकते हैं 1.25 या 1.5 ये सेटिंग कर सकते हैं आप। यूट्यूब में जाएंगे, सेटिंग में इसका प्ले स्पीड में आता है, ठीक है, ताकि आपको अपना हिसाब से स्पीड मिल जाए, वरना वीडियो थोड़ा सा बहुत स्लो भी लग सकता है आपको। चलिए शुरू करते हैं। और आज का चैप्टर रहेगा, यानी कि आज का जो हम लोग क्लास पढ़ेंगे वो है आपदा प्रबंधन नियम, कानून, पुरस्कार और दंड। यानी कि जिसे हम लोग सब जानते हैं NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून है। और जाहिर सी बात है, कानून है तो कानून का कोई अगर उल्लंघन करेगा तो उसके लिए कोई सज़ा का प्रावधान भी होगा, इसके लिए बिल्कुल प्रावधान है। और कोई अगर अच्छा काम भी करता है निस्वार्थ भाव से तो उसके लिए भी पुरस्कार का प्रावधान भी है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ के ये सब जानने की कोशिश करें। जैसे कि आपदा प्रबंधन पुरस्कार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में दिया जाता है। और जाहिर सी बात है, जब उनका नाम से दिया जा रहा है तो उनका जन्मदिन, जिस दिन उनका जन्म हुआ होगा उसी दिन दिया जाएगा। नेताजी का जो जन्म 23 जनवरी को हुआ था, 23 जनवरी 1897 इनका जन्म हुआ था। और ये जन्म इनका कटक में हुआ था। कटक उड़ीसा, अलग उड़ीसा में जो है कटक है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और इसका बाद इनका पढ़ाई लिखाई, लालन पालन सारा का सारा बंगाल में हुआ। इनके बारे में अभी बताने का तो एक छोटा सा वीडियो नहीं बता सकते हैं, किसका नेताजी के बारे में एक अलग से सेपरेट वीडियो लाएंगे और इनके बारे में थोड़ा बताने के लिए हम कोशिश करेंगे, क्योंकि इनका जितना भी तारीफ किया जाए कम है। तो देखते हैं, यहाँ फ़ोटोस हम इसमें डाले हुए हैं कि देखिए इसमें किस तरह से नेताजी की याद में जो दिया जाता है रिवॉर्ड यानी कि पुरस्कार, उसके लिए फ़ोटो बनाया था मैंने। अब चलते हैं आगे और थोड़ा इसको हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ा पुरस्कार के विषय में जाने तो पुरस्कार में है, केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा प्रदान किए गए अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा को पहचानने तथा सम्मानित करने के लिए वार्षिक पुरस्कार सुभाष चंद्र बोस यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की स्थापना की है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें बात जानने का ज़रूरी है कि किन किन को अवार्ड मिलेगा। कोई इंडिविजुअल व्यक्ति है, यानी कि कोई एक अकेला व्यक्ति है जो अच्छा काम किया है, जैसे कोई बाढ़ आया है, सुनामी आया है, भूकंप आया है, कुछ भी आपदा के हैं। आपदा मतलब डिजास्टर आया है। तो डिजास्टर किसको बोलते हैं वो जानने के लिए थोड़ा मेरा जो पहला वीडियो, दूसरा वीडियो देख सकते हैं, इसी सीरीज़ का है दोस्तों। मैं सीरीज़ के हिसाब से वीडियो ला रहा हूँ। ये पहले तो आपदा प्रबंधन वाला सिस्टम ख़त्म हो जाए, ये सीरीज़ ख़त्म हो जाए, फिर इसके बाद अलग अलग और वीडियो लाऊंगा मैं, ठीक है। ये इंडिविजुअल व्यक्ति को मिलेगा, साथ ही साथ कोई जो संगठन है, संगठन मतलब कोई एक टीम है, जैसे कोई स्पोर्ट्स टीम भी हो सकता है, कराटे, बॉक्सिंग, वुशु। अगर वो टीम के द्वारा काम किया जा रहा है, लोगों को मदद किया जा रहा है और अच्छी तरह मदद किया है और निस्वार्थ भाव से, तो उनका भी नाम अपना अप्लाई कर सकते हैं वीडियो बना के। उनके पास सबूत होना चाहिए कि किस तरह से आप योगदान दिए, वीडियो बना के या फिर
खास करके तो वीडियो या फोटो जो भी हो सकता है। ठीक। और साथ ही स्पोर्ट्स के अलावा भी कोई भी संगठन हो सकता है, जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज संगठन हो गया, हाँ, छात्र संगठन हो गया। यानी कि पॉलिटिकल पार्टी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन करने का ऑप्शन आता है गूगल से। आगे अगर देखते हैं हम लोग, इस पुरस्कार की घोषणा हर हर वर्ष 23 जनवरी को स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर की जाती है, ठीक है, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं। और इस पुरस्कार में एक संस्थान के मामले में, ठीक है, यानी कि हम यहाँ से हम जानने की कोशिश करेंगे, 51 लाख नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र, व एक व्यक्ति के मामले में 5 लाख। यानी कि अगर कोई टीम, जैसे अभी बताया हम, कोई टीम अगर मिल के काम कर रहा है और बहुत अच्छा तरह से काम किया है, तो उसको 51 लाख रुपया दिया जाएगा पुरस्कार के रूप में, और प्रमाण पत्र भी अलग से मिलेगा कि आप देश के लिए बहुत अच्छा काम किए। दूसरा, अगर कोई एक व्यक्ति अकेले रहेगा, इंडिविजुअल रूप से बहुत बढ़िया योगदान दिया है डिजास्टर में, तो उसको 5 लाख रुपया और प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। तो ये तो हम लोग अभी पुरस्कार के बारे में जाने। अब थोड़ा दंड भी जाने हम लोग, कि कोई अगर बोलता नहीं, आपदा में अवसर, यानी कि कोई मुसीबत में है और आप उसको लूटने में लगे हैं। कभी कभी देखिएगा, जब जैसे हम लोग केवल 2013 में जो आपदा आया था उत्तराखंड में, उस समय काफ़ी वर्षा हुई थी, बादल फटा था, क्लाउड बस्ट, और उस समय जो है बहुत सारे व्यक्ति मारे गए हैं, बहुत सारे व्यक्ति फंस भी गए हैं। तो उस समय हम लोग क्या क्या देखने मिला, उसमें हम लोग ये देखने मिला कि इंसान कितना गिर सकता है। 10 रुपये का पानी के बोतल को दुकान वाला वहाँ का जो है 1000 रुपये में बेच रहा था। क्यों? पीने का पानी तो मिल नहीं रहा था। तो मजबूरी में आप मरता क्या नहीं करता है, बहुत कोई खरीदा भी। उसी तरह से एक समोसा या फिर कुछ भी, मतलब कोई भी सामान को जो है, मतलब इतना ज़्यादा दाम बढ़ा कर बेचा जा रहा था कि उस समय बुझा रहा था कि दुनिया में इंसानियत अब नहीं रहा। और बहुत कोई तो इसमें लूटपाट भी कर रहे थे। यही सब चीज़ अगर सबूत मिल जाता है सरकार को कि कौन ऐसे कर रहा है, तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है, थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। चले, तो देखिए, NDMA एक्ट जो है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, हम लोग पहले इसमें बारे में पढ़ चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, 3, 4 में, सब वीडियो देख लीजिएगा। उसमें ये एक कानून है, जिसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि समझने में सुविधा मिले। जैसे 28 नवंबर, ठीक है, 28 नवंबर में राज्यसभा, RS मनल राज्यसभा, और 12 दिसंबर में लोकसभा, और जब दोनों जगह से पास हो जाता है, जानते हैं हम लोग का कानून कैसे बनता है, ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा, या फिर इसको पकड़ लीजिए पार्लियामेंट, यानी कि सांसद, ठीक है, यहाँ से पास होने के बाद साइन होगा प्रेसिडेंट से। जब प्रेसिडेंट से साइन हो जाएगा तब जाकर कानून बनेगा। यानी कि पार्लियामेंट अगर बोलेंगे तो सिर्फ लोकसभा राज्यसभा नहीं, पार्लियामेंट का मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिला के पार्लियामेंट बनता है, यानी कि संसद बनता है। पॉलिटी में हम लोग इस विषय में बढ़िया से जानेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब देखिए,
23 दिसंबर 2005 को इसमें राष्ट्रपति साइन करते हैं, अपना कॉन्सेंट मतलब सहमति देते हैं। और इसके साथ ही डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 बन जाता है। अब कानून बना तो इसके लिए कुछ प्रावधान होगा, सज़ा भी होगा, कोई इसका उल्लंघन करेगा तो हम लोग वो जानते हैं। तो इसमें टोटल 79 सेक्शन है और 11 चैप्टर है। सेक्शन मतलब होता है, जैसे देखिए सेक्शन अलग अलग बहुत तरह का कानून भारत में है। इसमें सबसे जो है प्रसिद्ध क्या बोलेगा, सबसे ज़्यादा जो सज़ा दी जाती है इंसान को वो आईपीसी के द्वारा, इंडियन पिनल कोड के द्वारा, हिंदी में बोले तो भारतीय दंड विधान। और उसके बाद बहुत सारे अलग अलग कानून हैं, तो उसी में से एक अलग से भी कानून है आपदा प्रबंधन। इसमें कोई कुछ करेगा तो उसके लिए, इसमें कोई कुछ अगर उल्लंघन करता है तो उसके लिए एनडीए में तो लगेगा, ठीक है, और साथ ही आईपीसी भी लगेगा। ये आईपीसी जो है ये कानून सब कानूनों के साथ जुड़ जाता है। जैसे साइबर सिक्योरिटी का भी कानून आया है, हम लोग उसके बारे में जिक्र करेंगे कभी। उसके बाद वुमेन्स सेफ्टी का भी कानून आया है। मोटर व्हीकल एक्ट आया हुआ है, मोटर व्हीकल एक्ट। ट्रैफिक जो होता है, कोई हेलमेट नहीं पहना तो उसको कितना फाइन लगेगा, कितना सज़ा होगा, गाड़ी स्पीड से चला रहा है तो उसमें तो वो कानून लगभग करेगा, लेकिन उसके साथ ही आईपीसी भी इसमें जुड़ जाता है। ये आईपीसी जो है कॉमन है एक तरह से। तो चलिए अभी हम लोग जिक्र कर रहे हैं एनडीए में का, तो एनडीए में बात करते हैं, आईपीसी का भी जिक्र करेंगे कभी। हालांकि सभी कुछ पढ़ना है, धीरे धीरे सब होगा। एनडीए में सेक्शन 51 पनिशमेंट फॉर ऑब्स्ट्रक्शन एट्सेट्रा, इसमें क्या बता रहा है, एनी ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय द नेशनल, ठीक है, इसको 1 साल के लिए सज़ा दिया जाएगा। मतलब अगर कोई सरकारी ऑफिसर को, ठीक है, कोई सरकारी ऑफिसर को, चाहे राज्य सरकार या केंद्र सरकार या कोई ऐसा व्यक्ति जिसको ऑथराइज्ड किया है, हम लोग कोरोना जिस टाइम कोरोना का प्रकोप चल रहा था तो हम लोग देख चुके थे उस टाइम कि अधिकारी का हर जगह तो पुलिस था, तो हर जगह तो डीएसपी रैंक का आदमी जा नहीं सकता ना, क्योंकि डीएसपी तो हिसाब किताब से मतलब कम उन्होंने गिनती का रहता है, बड़ा बड़ा अधिकारी। तो उस समय क्या करता है, सरकार द्वारा कॉलेज का या स्कूल का टीचर लोगों को ऑथराइज्ड किया जाता है कि आप जो है इस जगह में अधिकारी के रूप में काम कीजिए। क्योंकि पुलिस को जो इंस्पेक्टर रैंक से जो नीचे होते हैं उनको थोड़ा टेक्निकल नॉलेज कम रहता है, क्योंकि वो लोग जो है उस हिसाब से पढ़ाई नहीं किए रहते हैं। हालांकि इंस्पेक्टर रैंक से जो ऊपर रहता है उन लोगों को, जब वो लोग तो अच्छा खासा पढ़े रहते हैं, तो उनको गाइडेंस देने के लिए जो है एक तरह से, या फिर कोई भी जो सरकारी ऑफिसर में है, मतलब एक ऑफिसर रैंक का आदमी को जो है उनको चुना जाएगा। हालांकि वो एम्प्लॉय नहीं है गवर्नमेंट का, तब भी उसको गवर्नमेंट ऑथराइज कर सकता है। तो यही बता रहे इसमें, चाहे गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो या ऑफिसर हो या फिर कोई भी एक व्यक्ति जो कि गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड किया हो, फिर वही बात, या तो नेशनल ऑथराइज्ड हो नेशनल सरकार द्वारा, या स्टेट या डिस्ट्रिक्ट किसी के द्वारा भी अगर ऑथराइज्ड किया है और उसका काम करने से आप रोकते हैं, तब आपको 1 साल की सज़ा और फाइन या फिर दोनों, ठीक है। अगला सेक्शन देखते हैं। अगला सेक्शन है सेक्शन 52 फॉल्स क्लेम। अगर आप थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है, whoever knowingly makes a claim
which he she know or reason to believe to be a false or obtaining any relief। मतलब इसमें बता रहा है कोई भी एक व्यक्ति या फिर कोई भी एक व्यक्ति या फिर दो, जितना ही व्यक्ति हो सकता है उसमें गिनते नहीं है, लेकिन किसी के द्वारा भी अगर ये झूठा क्लेम मतलब होता है कि अधिकार जताना, जैसे कि वो चीज़ मतलब जैसे बाढ़ आ गया, यानी कहीं आपदा आ गया और उस जगह में जो है कुछ राहत सामग्री आया, यानी कि बहुत किसी का घर टूट जाता है या बह जाता है तो घर बनाने का सामान आता है या फिर उसके लिए फंड आता है, 1-1 लाख रुपये करके मिल रहा है, या ऐसे भी ज़्यादा हो सकता है। तो इसमें ऐसा भी व्यक्ति बहुत कोई होता है जिसका कुछ हुआ ही नहीं है और तब भी जाकर ज़बरदस्ती बोलता है कि मेरा भी ये टूट गया, वो हो गया, ये हो गया, मतलब फॉल्स क्लेम कर रहा है, यानी कि वो चीज़ आप उसका हकदार आप है नहीं। कुल मिला के जान लीजिए कि उसमें आपका अधिकार नहीं है, लेकिन तब भी इसमें आप अधिकार जता रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो है 2 साल की सज़ा, फाइन या फिर दोनों हो सकता है। ठीक है। अब फाइन देखिए, जहाँ जहाँ फाइन लिखा हुआ ना, फाइन मतलब हो गया नगद या फिर पैसा में, पैसा आपसे फाइन ले जाएगा और कितना ले जाएगा वो कोर्ट डिसाइड करेगा। ठीक है, आगे चलें तो यहाँ दे रहा है 53 में मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी और मटेरियल एट्सेट्रा। Action can be taken against those who misappropriation of money or materials provided to the help in the times of disaster। मतलब जब कुछ ऐसा घटना घट रहा है, डिजास्टर का समय है, आपदा का समय है, और धन और संपत्ति, धन और माल, यानी कि जैसे बोला ना भाई, घर टूट गया है या फिर कुछ ऐसे घटना हो चुका है, उसके लिए सरकार सामान भी भेज रहा है और पैसा भी भेज रहा है। अब अगर उसका कोई गलत इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन इससे पहले जो था वो तो झूठा क्लेम करना है, और अभी जो है ये अधिकारी के ऊपर होगा। एक ये चीज़ जो है अधिकारी या फिर मतलब जो ऑफिसर लोग हैं या फिर जिसका पास ये मटेरियल आया है, पैसा आया है, अब वो अगर इसका गलत इस्तेमाल करता है तो उसके लिए भी सज़ा है। तो उसके लिए सज़ा है 2 साल की सज़ा है, फाइन या फाइन भी या फिर दोनों साथ में हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है पनिशमेंट फॉर फॉल्स वार्निंग। जैसे हम लोग कोरोना का समय में देखे हैं कि कुछ हुए ही नहीं है, कुछ जगह वहाँ पे ऐसे भी महसूस किए होंगे, जैसे आप न्यूज़ में देख रहे थे ना कि ज़बरदस्ती का कोई किसी को खांसी भी हुआ है तो बोल रहा कि कोरोना हुआ है। एक तरह से पैनिक क्रिएट किया जा रहा था। पैनिक मतलब डर का माहौल बना रहा था। या फिर कोई मोबाइल से या वीडियो बना के किसी भी तरह से जो है झूठा अफवाह फैला रहा है। फॉल्स वार्निंग का मतलब है कि अफवाह फैलाना। ठीक है, कोई अगर झूठा अफवाह फैलाएगा तो उसके लिए क्या सज़ा है? Whoever makes or circulate a false alarm or warning as to disaster or its severity मतलब है कि इसका तीव्रता, ठीक है ना, और मैग्नीट्यूड leading to panic shall on conviction punishment up to 1 year फाइन या फिर बोथ, दोनों हो सकता है। तो मतलब ये बता रहा है कि कोई अगर अफवाह फैला रहा है या फिर जितना खतरा है नहीं लेकिन उतना उससे ज़्यादा बता दे रहा है, ठीक है, जैसे बोल रहा है कि किसी को खांसी हो गया तो कोरोना हो गया। कोरोना हो गया तो सब थोड़ी मर रहा है? अगर 50 आदमी को कोरोना हुआ, 100 आदमी को कोरोना हुआ तो उसमें से 1 आदमी मर रहा था जो कमज़ोर था, जो कमज़ोर रहता है। और अगर कोई झूठ मूठ का ऐसा अफवाह फैलाना शुरू कर दे कि जो जिसको कोरोना हो रहा है, 50 आदमी को कोरोना हुआ, 50 मर जा रहा है,
तो झूठा अफवाह हुआ। तो इस कंडीशन में आपका ऊपर जो है सेक्शन 54 एनडीएमए एक्ट के तहत आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। 1 साल के लिए सज़ा या फिर जो फाइन तय करेगा गवर्नमेंट कोर्ट वो आपको लगेगा, या फिर दोनों ही लग सकता है। आगे चलते हैं। आगे हैं सेक्शन 55 ऑफेंस बाय द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट बॉडी। इसमें व्यक्ति के द्वारा नहीं, सरकार का जो संगठन है या सरकारी जो ऑफिसर है उनके द्वारा भी गलती हो सकता है। तो देखो इसके लिए क्या सज़ा है। एक्शन इज ऑन द ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट हेड ऑफ डिपार्टमेंट विल बी अकाउंटेबल फॉर द मिस्टेक ऑफ डिपार्टमेंट। मतलब कोई पुलिस के द्वारा ही या फिर जो राहत कार्य बचाव में लगा हुआ है, जैसे आर्मी मान लीजिए, एयरफोर्स मान लीजिए, ठीक है, एनडीआरएफ का टीम लगा हुआ है, एसडीआरएफ का टीम लगा हुआ है, कोई भी टीम लगा हुआ है उस जगह में, और वो लोगों के द्वारा ही जानबूझ के कुछ गलती किया जा रहा है, तो जान रहे हैं कि ये काम हम करेंगे तो उसका रिजल्ट दूसरा आएगा, ठीक है, जानबूझ के अगर गलती कर रहा है और जान माल का हानि पहुंचा रहा है तो उसके लिए भी सज़ा है। सज़ा है, उनको सर्विस से सस्पेंड किया जाएगा, फाइन भी लगा सकता है, या फिर लीगल एक्शन यानी कि उनको जेल तक की सज़ा हो सकती है, ठीक है, या फिर ऑल मतलब तो भाई इसको जब जेले हो गया तो फिर तो सब कुछ हो गया, नौकरी भी किया, फाइन भी लगा, सब कुछ हो गया। आगे चलते हैं। आगे देखते हैं हम लोग इसमें सेक्शन 56 फेलियर ऑफ ऑफिसर इन ड्यूटी, यानी कि इसमें ये बता रहा है, इसमें ये बता रहा है कोई अगर ऑफिसर है या कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी या फिर कोई भी है जिसको लगाया गया है आपदा प्रबंधन राहत कार्य बचाव में, मान लेते कोई एक डॉक्टर है, सरकारी डॉक्टर, उसको लगाया गया है कि भाई इस जगह में जो बाढ़ में डूबा है या भीगा हुआ है उसको तो इलाज कीजिए, और वो जो है उसका गलत इलाज कर रहा है जानबूझ के, या फिर करना नहीं चाहता है या फिर बचने चाहता है, इसको इंजेक्शन देना है बुखार का और वो इंजेक्शन दे रहा है वो पेट दर्द का या फिर उल्टी का, कुछ गलत अलग ही टाइप का काम कर रहा हो, ठीक है, और जानबूझ के कर रहा है, तो उसके लिए सज़ा है। क्या सज़ा है? सस्पेंड, फाइन, लीगल एक्शन। वही सरकारी कर्मचारी के ऊपर क्या होगा, नौकरी से हाथ होएगा, फाइन लगेगा या फिर जेल भी हो सकता है। आगे 57 कॉन्ट्रावेंशन ऑन ऑफ लीगल ऑफिसर लीगल any order regarding requiring if any person contravenes of any order made under the 65 he shall be 1 year, यानी कि इसके लिए 65 सेक्शन में देखना पड़ेगा, आगे जाकर देखेंगे तब बता पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। इसमें 58 ऑफेंसेस बाय कंपनी, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि जान रहा है कि देश में कोरोना का समय है और उस समय अगर कोई जानबूझ के अगर आप तो देख रहे थे उस समय कितना दाम जो है हैंड सैनिटाइज़र का बहुत ज़्यादा डिमांड चल रहा था, जहाँ अब जा रहे थे कोरोना के समय में, आज से 2 साल पहले, तो हर जगह में आप देख रहे थे कि हैंड सैनिटाइज़र का बहुत डिमांड है और दाम कंपनी उस टाइम जो है ज़्यादा लगा रहा था, ठीक है। साथ ही साथ जो मास्क बनाता है उस समय N95 का मास्क बहुत डिमांड में था, यानी कि जो बेसिक सामान है और उस डिजास्टर के समय जो है आप उसका दाम बढ़ाते हैं अब बिना कुछ रीज़न का। मान लेते हैं आपका जो है कोरोना काल का समय बता रहा है, जैसे डाबर कंपनी बना रहा है सैनिटाइज़र, उसको बनाने में आ रहा है 50 रुपया, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो इसके बाद भी उसका दाम जो है रख रहा है 200 रुपया। तो भाई आप तो बनाया 50 में, दाम रख रहे हैं 200, डबल से भी 4 गुना ले रहे हैं आप। तो अगर कोई डिजास्टर के समय में ऐसे करता है, यानी कि किसी को बेचारा कोई तकलीफ में फंसा हुआ है,
कोई मुसीबत में है, आदमी खाने का समय मतलब ठिकाना नहीं है, लेकिन तब भी वो चाहता है कि कुछ अपना हेल्थ को बचाएं, किस तरह से ज़िंदा रहें, और आप उसके खिलाफ जो है इस तरह का कार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए फाइन है। फिर आपको अंडर 58 NDMA सेक्शन के तहत आपको कार्रवाई किया जाएगा। या फिर आपको गलत सामान आप बेचते हैं या फिर उसमें मिलावट करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, वो भी राहत बचाव कार्य के दौरान जो सामान उसमें इस्तेमाल होगा उसमें, या फिर जैसे कि किसी जगह में सुनामी आया हुआ है, जैसे 2004 में सुनामी आया था, और उस जगह में कोई ऐसे काम करता है तो फिर उसको ये भी सज़ा ऐसी है। क्या सज़ा है? एक्शन कैन बी टेकन फॉर इग्नोरिंग और वायलेटिंग द डिजास्टर मैनेजमेंट रूल अंडर 58। लाइसेंस कैंसिल हो सकता है टेम्पररी या फिर परमानेंटली, वो डिपेंड करेगा किस हिसाब से आप क्राइम किए हैं। फाइन लगेगा, लीगल एक्शन भी हो सकता है, या फिर सभी हो सकता है। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे देख लीजिए, ये सब जो है इसमें ये बता रहे हैं प्रिवेंट सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन। तो इसमें बोल रहे नो नो प्रोसिक्यूशन नो प्रोसिक्यूशन no prosecution for offences punishable under section 556 shall be introduced except the private section on the central state government as the case may be, or any officer authorized in this behalf by general or special order by the such government। यानी कि अंडर 55-56 के तहत जो है कोई सरकारी कर्मचारी के ऊपर जो डिजास्टर का दौरान सरकार द्वारा काम पे लगाए गए हैं, आप उसका खिलाफ केस नहीं कर सकते हैं। आपको कुछ तकलीफ है तो आप उसके लिए आपको सरकार से, DM से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, या फिर थाना में, इस जगह में आपको पहले कंप्लेन करना होगा। वो लोग भी अपना देखा जाएगा क्या होगा, और सरकार फिर इनका तरफ से मुकदमा चलाएगा जो कर्मचारी रहेगा। इसमें ये बता रहा है कि आप नहीं केस कर सकते। इसमें क्या बोल रहा है, अंडर सेक्शन 60 क्या बोल रहा है, देखते हैं। 60 बोल रहा है इट हैज़ बीन क्लियरली स्टेटेड इन सेक्शन 60 अ कोर्ट कॉग्निजेंस ऑफ केस फाइल अंडर द DMA ओनली इन द केस हैज़ बीन फिल्ड बाय द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि कोई अगर सरकार, वही बात इसमें बोल रहा है 59 या 60 वही बात बोल रहा है कि कोई सरकार का बॉडी ही, यानी गवर्नमेंट बॉडी ही उस व्यक्ति के ऊपर केस मतलब मुकदमा चला सकता है जो व्यक्ति या जो कर्मचारी अधिकारी डिजास्टर मैनेजमेंट में लगे हुए हैं। यानी कि उस सरकारी कर्मचारी कोई अगर डिजास्टर यानी कि आपदा के रोकथाम के में काम में लगे हुए हैं, और अगर आप पाते हैं कि वो दोषी है, तो कोई बाहर का यानी कि सिविलियन आदमी उसके ऊपर केस नहीं कर सकता। उसके लिए फिर वो आपको थाना में केस कीजिए या फिर DM के पास कंप्लेन कीजिए। फिर वो लोग अगर चेक करेगा कि नहीं भाई सही पाया हम कि फलना व्यक्ति जो है, या पुलिस हो चाहे आर्मी हो, कोई भी हो, चाहे NDF का टीम हो, कि इस जगह में दोषी पाया गया है, तब उसका पर सज़ा, यानी कि तब उसका पर कोर्ट में सरकार अपनी तरफ से केस करेगा, उसको सज़ा दिलाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, यहीं तक हम लोग क्लास था। अब हम लोग अगला नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे आपदा प्रबंधन चैप्टर 6। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।